M&M स्पॉटलाइट, दिमाग नहीं पॉडकास्ट लगा। गाइज, आपके साथ ऐसा आखिरी बार कब हुआ था कि आपने कोई मूवी देखी और आपको लगा कि दैट मूवी वाज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम? मेरे साथ ये आखिरी बार तब हुआ था जब मैंने स्टैनली क्यूब्रिक की 2001 अ स्पेस ऑडिसी देखी थी। पर क्या हिंदी फिल्मों में आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? लाइट्स, कैमरा एंड एक्शन। M&M स्पॉटलाइट प्रेजेंट्स चक्कर फिल्मी है। जिस फिल्म डायरेक्टर की आज हम बात करने वाले हैं, उनकी फिल्मों के बारे में ऐसा ही कहा जाता है कि वो अपने वक्त की होती ही नहीं है। उनकी फिल्में इंडिया से ज्यादा फॉरेन में प्रेस की जाती है। मैं बात कर रहा हूँ स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर एंड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फीमेल फिल्म मेकर्स ऑफ इंडिया। हेलो गाइस, वेलकम टू चक्कर फिल्मी है, एंड इन दिस एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नन अदर देन ज़ोया अख्तर। साल 2020 में कोविड पैंडेमिक के दौरान नेटफ्लिक्स ने रिलीज की थी एक एंथोलॉजी हॉरर सीरीज घोस्ट स्टोरीज। अब इस एंथोलॉजी हॉरर सीरीज के 4 एपिसोड्स 4 अलग अलग फिल्म मेकर्स ने डायरेक्ट किए थे। ज़ोया अख्तर, अनुराग कश्यप, दिवाकर बैनर्जी एंड करण जौहर। आप अगर इस सीरीज का पहला एपिसोड देखोगे विच वाज डायरेक्टेड बाय ज़ोया अख्तर, तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकोगे दैट द एपिसोड इज मोर ऑफ यूथ सेंट्रिक। उनकी सारी फिल्में, वेदर इट इज लक बाय चांस, जिंदगी न मिलेगी दोबारा, दिल धड़कने दो, गली बॉय, इनकी फिल्मों में आपको यूथ का एलिमेंट एंड फ्रेंडशिप का एलिमेंट काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। ज़ोया अख्तर की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म लक बाय चांस वाज कोटेड एज अ मूवी वे अहेड ऑफ इट्स टाइम, जैसा कि मैंने आपको एपिसोड की शुरुआत में ही बताया। लेकिन उनकी खास बात ये भी है कि वो फिल्में डायरेक्ट करने के अलावा लगातार फिल्में लिखती भी रहती हैं। उनका ये कहना है कि उनके अंदर का राइटर काफी स्ट्रांग है। वो अपनी अगली फिल्म डायरेक्ट करें ना करें, उससे उनकी लाइफ पर इतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। बट नो मैटर वेयर शी इज, शी कंटिन्यूअसली कीप्स ऑन राइटिंग। ज़ोया अख्तर्स राइटिंग स्किल्स आर हेरिडिटरी। उनके अंदर ये लिखने की खूबी उन्हें अपनी फैमिली से ही मिली है। Born on 14th of October 1972, ज़ोया अख्तर is the daughter of legendary poet, lyricist and screenwriter जावेद अख्तर। What nonsense! I know that. लेकिन बहुत कम लोगों को ये बात पता है that she is the great granddaughter of renowned Urdu poet मुज़्तर खैराबादी and granddaughter of poet जान निसार अख्तर। अब ऐसे गिफ्टेड राइटर्स की फैमिली से बिलोंग करने की वजह से ही ज़ोया अख्तर ऑलवेज हैड द माइंड ऑफ अ राइटर एंड शी विल नेवर गिव अप हर पैशन फॉर एनीथिंग। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले ही न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से फिल्म मेकिंग में डिप्लोमा हासिल कर लिया था। स्कूल के दिनों में ज़ोया अख्तर वुड ऑलवेज स्कोर द हाईएस्ट ऑन एसेज। बचपन से ही उन्हें ये बात पता थी और उनके स्कूल टीचर्स ने भी उनकी राइटिंग स्किल्स को काफी प्रेज किया था। राइटिंग के अलावा अगर फिल्में डायरेक्ट करने की बात करें तो उन्होंने हमें काफी अच्छी बॉलीवुड फिल्म्स दी हैं। लक बाय चांस, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, दिल धड़कने दो, गली बॉय एंड द रीसेंट वन द आर्चीज आर कंसिडर्ड वन ऑफ हर बेस्ट वर्क्स। पर एक शॉकिंग फैक्ट यहाँ पर यह है कि ज़ोया अख्तर को एक टाइम पे हिंदी फिल्में बिल्कुल नहीं पसंद थी। उन्होंने ये खुद बोला है कि कॉलेज के दिनों में उन्हें हिंदी फिल्में देखना बिल्कुल पसंद नहीं था। शी डिसाइडेड टू वर्क इन द एडवर्टाइजिंग फील्ड जब तक उन्होंने 1988 की फिल्म सलाम बॉम्बे नहीं देखी। And that film made the biggest influence on her to become a filmmaker. ज़ोया अख्तर के बचपन के बारे में बात करते हुए जावेद अख्तर साहब ये कहते हैं कि उनके हिसाब से ज़ोया अख्तर के अंदर ये खूबी है कि वो कोई भी आर्ग्यूमेंट जीत सकती हैं। बचपन से ही उन्हें रानी जेठ फलानी के नाम से बुलाया जाता है। 5-6 साल की उम्र से ही वो किसी के साथ भी कोई भी आर्ग्यूमेंट जीत सकती थी। ठीक है, समझ गया। हाँ, तो ये भी समझो कि फरहान अख्तर का एक्सपीरियंस कैसा रहा लक बाय चांस में अपनी बहन के साथ काम करके। वो ये कहते हैं कि शी इज रियली गुड एट व्हाट शी डज। उनके साथ काम करने में एक्टर्स को एक सेंस ऑफ कंफर्ट फील होता है, जिस वजह से एक्टर्स उनके साथ काम करना पसंद करते हैं। वैसे ज़ोया अख्तर सिर्फ टैलेंटेड फैमिली में जन्मी ही नहीं है, वो अपने पीछे भी काफी टैलेंट प्रोड्यूस करते हुए चल रही हैं, जिसमें से सबसे नोटिसेबल एग्जाम्पल है अर्जुन वीरेन सिंह का, जिन्होंने दिसंबर 2023 में अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया विद द नेटफ्लिक्स फिल्म खो गए हम कहाँ। वैसे लेगेसी के अलावा अगर फ्यूचर की बात करूं तो ज़ोया अख्तर ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो आने वाले 10 सालों में वुमेन सेंट्रिक फिल्में बनाना पसंद करेंगी एंड शी वांट्स टू बी नोन फॉर पुशिंग सच फीमेल वॉइसेस। बट दैट्स इट फॉर नाउ गाइस। आई होप आपको मेरा पहला फीमेल डायरेक्टर का एपिसोड पसंद आया होगा। आई सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड वेयर आई विल बी टॉकिंग अबाउट अनदर ग्रेट इंडियन फिल्म मेकर। टिल देन स्टे ट्यून्ड।